तनीस, अंधा है क्या? सर आई एम सो सॉरी, मैं बस यहाँ एड्रेस पूछने आया था, मैं निकलता हूँ, सॉरी सर। दिनेश शिवाय को पहचान न ले इसलिए वो जल्दी वहाँ से निकल गया। तभी दिनेश जी की नजर वहाँ रखे पेन पर पड़ी। पेन पे बने उस एस को देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पेन, ये इस आदमी का पेन है? मिस्टर शिवाय 3 साल से कहा थी हमारी कंपनी खरीदने आए थे क्या? क्या कंपनी खरीदने? उस आदमी को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो एक समोसा भी खरीद सकता है? द रियलिटी इज कि वो मेरी फ्रेंड नंदिनी का हस्बैंड है। कोई काम वाम नहीं है उसके पास, तो मैंने सोचा उसे कुछ काम दे दूं। तो आपने उसको डांट दिया तो वो चला गया यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यश। इस पेन को देख रहे हो, इस निशान को देख रहे हो? ये निशान उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास। कुछ कहते कहते दिनेश जी रुक गए, मगर ये सब सुनकर अब यश की भी हालत खराब हो गई। उसने अपने चाचा के चेहरे पर ऐसा डर पहली बार देखा था। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शिवाय को क्या समझ रहे हैं? मैडम, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। इसका मतलब शिवाय सर उज्जैन में है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे अपनी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। मैडम, ये लीजिए शिवाय सर का पेन। दिनेश जी की बातें सुनकर नंदिनी की हालत खराब हो गई। आखिर मतलब क्या है इन सब बातों का? कौन है ये शिवाय? दिनेश अंकल तो एक आर्मी में हैं, वो उससे क्यों डर रहे हैं? नंदिनी घबराई हुई वहाँ से घर पहुँची और गुस्से से बोली, शिवाय कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति शिवाय महेश्वरी। बकवास बंद करो। ये पेन और इस पर बना ये निशान, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे वहां से जाने के बाद इस पेन और इस निशान को देखकर दिनेश जी पसीना पसीना हो गए। हो कौन तुम, बताओ मुझे। ये पेन तो मुझे वो बंदर छाप धंचमंजन के साथ फ्री में मिला था। ये तो मैंने यूज भी आज पहली बार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिनेश जी ने इस पेन पर बने निशान को कुछ और समझ लिया हो। वरना तुम ही बताओ नंदिनी, अगर ये पेन इतना जरूरी होता तो क्या मैं उसे वहां छोड़कर आता? तभी नंदिनी को किसी का फोन आ गया और वो वहां से चली गई। अगली शाम नंदिनी की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। Hey, हाय नंदिनी, you're looking so pretty. पर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तू ज्वेलरी पहनना भूल गई? ओप्स, so sorry, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा पति तुझे चप्पल तक दिला नहीं सकता तो नेकलेस तो दूर की बात है। खैर देखो, मेरे पति ने कल रात ही मुझे 3 करोड़ की नेकलेस गिफ्ट की है। सही लग रही है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी बड़े लॉस में चल रही थी और वो किसी इन्वेस्टर की तलाश में थी। इस पार्टी में उसका अमीर क्लासमेट देव भी आया था, जो कॉलेज के दिनों में उस पर लाइन मारता था। उसने सोचा क्यों ना वो देव से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेगी। हाय देव। तभी उसका पति शिवाय बुके लेकर वहां आ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब उसने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी उसे देखते ही नाराज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या गंदे से कपड़े पहनकर आए हो? चप्पल पहनकर आ गए हो तुम? होटल वालों ने अंदर आने कैसे दिया है तुम्हें? नंदिनी, तुम अपना ये फोन भूला थी घर पर, मैं ये लौटाने आया हूँ तुम्हें। और ये बुके क्या है सब कुछ? तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आया हूँ। वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये फूल देख रहे हो? तुम्हारी औकात इन फूलों की तरह है मेरी जिंदगी में। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नंदिनी, चलो मेरे साथ। अरे क्या बवाल कर रखा है यार। नंदिनी बेबी रिलैक्स, तुम्हारा पति नकारा है, मैं नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए?
1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? देव, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें पूरी शाम मेरी गोद में बैठना होगा। 10 करोड़ के लिए तुम्हें अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। बोलो मंजूर है? बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बेचारा मेरी मदद कर रहा था। अभी के अभी माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगी नंदिनी। तुम चलो मेरे साथ। यहाँ कौन है शिवाय महेश्वरी? मैं हूं शिवाय महेश्वरी, और अगर मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहां से अपने चंडू मंडू को लेकर। बंद करो ये बच्चों का खेल। एक नहीं, एक साथ सबके सब। महाकाल की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। आओ। हेडशॉट? ये कैसी पलटन भेजी तूने? सबके सब माचिस के तिल्ली की तरह ढेर हो गए। ये तो मेरे सबसे खतरनाक आदमी थे। मैं खुद वहां था। क्या? हेडशॉट? बाप रे बाप, वो तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजर जिस पे पड़ी, समझो उसके दिन गए। तू थोड़ी देर और रुक जा, आ रहा है इन सब का पाप। थोड़ी ही देर में 10 जीपों का कॉन्वॉय पार्टी के बाहर आकर रुक गया। अंदर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। हेडशॉट क्लब के अंदर आया। देव ने आंखों से शिवाय की तरफ इशारा किया। हेडशॉट ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवाय पर तान दी। हिलना मत, मेरा नाम हेडशॉट है और आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चूका। तुम सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। इसको तो मैं अपने ठिकाने पे ले जाके निपटाऊंगा, और अगर इसकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी तो कहना। अभी कुछ देर पहले ही गुंडों से लड़ने वाला शिवाय वहीं जम गया। हेडशॉट के आदमियों ने शिवाय को पकड़ लिया और वहां से ले गए। नंदिनी और देव भी उनके पीछे निकल गए। शिवाय हेडशॉट की कार के पीछे डिक्की में बंधा पड़ा था। गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय वहां से गायब था। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो कहीं रुकी भी नहीं है। चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ आदमी भाग कैसे सकता है? तभी हेडशॉट की नजर वहां पड़े एक पेन पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये पेन उसका है क्या? हाँ, वो भिकमंगा इसी से पेपर साइन करता है। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा ही दिया। मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। क्या है उस पेन का राज? कौन है असली शिवाय?
आगे की कहानी फ्री में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और देखिए इस शो के सारे एपिसोड्स।